नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाकुंभ नगरी यानी कि प्रयागराज पहुंच करके मुकेश अंबानी ने अपने पूरे परिवार के संग आस्था की डुबकी लगाई है। बता दें कि इस दौरान मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और उनकी दोनों बहुएं यानी कि श्लोका अंबानी और राधिका मर्चेंट के अलावा उनकी मां कोकिलाबेन भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि इन तमाम लोगों ने संगम नगरी पहुंच करके डुबकी लगाई। दरअसल महाकुंभ में माघी पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी हेलीकॉप्टर से मेला क्षेत्र तक पहुंचे और फिर वहां से कार के काफिले के साथ आगे गए। उन्होंने परिवार सहित पवित्र डुबकी लगाई। मुकेश अंबानी के दोनों बहनों के साथ ही उनके परिवार के सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने भी संगम में पहुंच करके डुबकी लगाई। आपको बता दें कि इस दौरान अनंत अंबानी जो है वो डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए। उनकी एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है। इस दौरान मेला में सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद भी की गई है। मुकेश अंबानी के परिवार से पहले महाकुंभ में उनके भाई अनिल अंबानी भी अपने परिवार संग डुबकी लगा चुके हैं। वहीं गौतम अडानी भी यहां अपने परिवार सहित आ चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा बड़े नेता और सेलिब्रिटीज भी लगातार पहुंच रहे हैं, महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में अब बॉलीवुड के एक्टर विद्युत जामवाल भी महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने भी यहां पर यानी कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद अपना अनुभव साझा किया है। दरअसल कमांडो फेम एक्टर विद्युत जामवाल ने महाकुंभ में जाकर पवित्र डुबकी लगाई। इसके बाद उन्होंने कहा कि महाकुंभ में स्नान करने के बाद जो खुशी मिली है उसके आगे भीड़ कुछ भी नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छा आयोजन किया है। देश विदेश से लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। युवाओं के लिए यही संदेश है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। मां, देश, धर्म और इंसानियत के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। सुनिए और क्या कुछ विद्युत जामवाल ने स्नान करने के बाद कहा। प्रयागराज पहुंचे हैं, किस तरह से विशेष है? महाकुंभ भी है, महाकुंभ में आप आए, क्या विशेष, क्या कहिएगा? क्या कई विशेष चीजें हैं, मगर सबसे अहम था कि मेरे माँ का सपना था कि कुंभ में स्नान किया जाए। और एक एक्टर होने की जिम्मेदारी भी होती है कि बहुत लोग होते हैं, उनको संभालना भी पड़ता है। सो जो सुना था कि बहुत भीड़ है, वो सब तो है, बट माँ को स्नान करने के बाद जो खुशी मिली है उसके अलावा कुछ नहीं है। और जिस तरह से सरकार ने ऑर्गेनाइज करा है, जिस तरह से करोड़ों की तादाद में लोग आए हैं, जिस तरह से आयोजन है, हर अखाड़े में, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था, जो मर्जी है उसको खाना मिलता है, जब मर्जी आए, जितना मर्जी आए खाए, कोई जात पात का नहीं है। दूर दूर से बाहर से लोग आए हैं, हर देश से आए हैं। और जिस तरह से हम हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके पास आके इनको सत्कार देना बहुत जरूरी था। नहीं, जैसे मैंने कहा कि कुंभ आना मेरी माँ के लिए बहुत जरूरी था। यहाँ पे शंखनाद करना बहुत जरूरी था, क्योंकि समुद्र मंथन में ये भी एक बहुत अहम चीज थी। यहाँ पे सब प्राणायाम की बात करते हैं, मैं गुरुजी से भी बात कर रहा था, प्राणायाम का जिक्र होता है। शंखनाद एक ऐसा चीज है कि आपको हर तरह का प्राणायाम करवाती है, आपकी सांसों को आपके संयम में लाती है। और आज की अधिकतर जो बीमारियां हैं, मुझे लगता है वो सांसों से रिलेटेड है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी आजकल की युवा पीढ़ी को होता रहता है, और मुझे लगता है कि अगर शंखनाद किया जाए तो बहुत फायदा होता है। शंख ही क्यों सोचा महाकुंभ में आके कि शंख बजाएं? महाकुंभ में शंख नहीं तो और कहाँ पे? मंथन में जिस तरह से इसका जिक्र किया गया, जिस तरह से इसके फायदे बताए गए हैं, हम सिर्फ बात करते हैं ऐलान जंग की या जंग खत्म करने की, मगर यहाँ पे तो ये शंख है जो आपको आपके शरीर और आपके मन को जोड़ता है। साइंस ने प्रूव किया है, कार्डियक कोहेरेंस कहते हैं, हृदय की धड़कन और सांसों को एक संयम में ले आओ तो आप काफी उपलब्धियां पा सकते हो। तो मुझे लगता है बहुत जरूरी था। सनातन से ये प्रेम किस तरह का है? क्योंकि कहा जाता है कि बॉलीवुड में जो जाता है वो सनातन से कहीं ना कहीं दूरी बनाने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये जो भी है गलत है। बॉलीवुड से दूरी बनाना ये सब गलत है। हम बहरूपिया हैं, हम एक्टिंग करते हैं, मगर हैं तो सनातनी और अमर हैं सब लोग। आज नहीं तो कल फिर वापस आएंगे। ये सब सनातनी तो है, जो शुरू नहीं हुआ अंत नहीं हुआ। उससे जरूरी था कि ये जो है ना हमारे योद्धा, ये जितने भी अखाड़े हैं, ये जाने जाते हैं अपनी शारीरिक बल के लिए भी, मानसिक शक्ति के अलावा शारीरिक बल। मेरी जिम्मेदारी थी एक हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट रिप्रेजेंट करने वाला, क्योंकि इनको आके मिला जाए, इनसे बातें की जाए, इनका ज्ञान देखा जाए।
इनके साथ वर्जिश की जाए, जो मैंने की है और बहुत मजे किए। जिस तरह से आप देख रहे हैं हर इंसान किसी भी उम्र का वो शंख बजा रहा है, इसका मतलब है उनका लंग्स, उनकी जो कार्डियक कोहेरेंस है, इनकी सांसें अपनी क्षमता में अपने संयम में लाना सब है। फिजिकली मेंटली बहुत फिट लोग हैं अधिकतर लोग। युवाओं को किस तरह का एक संदेश यहाँ से दे रहे हैं? नहीं, युवाओं के लिए यही संदेश है कि अगर जो भी आपके कर्तव्य हैं वो करें। जैसे आज बता रहे थे कि एक माँ की तरफ आपकी जिम्मेदारी होती है, एक देश की तरफ आपकी जिम्मेदारी होती है, एक धर्म की तरफ अपनी जिम्मेदारी होती है, एक इंसानियत की तरफ होती है। आप जो भी एक जिम्मेदारी उठा लें उसको बस पूरी तरह से पूरी कीजिए। The new generation which is being here is moving towards Western, but Western culture is using Indian culture. So what do you see the difference and क्या उसमें? नहीं, योगा क्या है कि हिंदुस्तानी ही परंपरा का है। जब अंग्रेज आए थे 1800 मिड 1850s में, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि हिंदुस्तानी आराम से बैठते थे, उनको लगा ये लेजी है, मूव योरसेल्फ, वो सब हुआ। मगर हम लोग तो ध्यान में ही थे। अब मेरे ख्याल से समय आ गया, जब विवेकानंद जी गए थे उन्होंने योग को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। अब समय आ गया है कि हम अपने योग को वापस लेके आए। कई धुरंधर हैं, जैसे डॉक्टर HR नागेंद्र हैं, योग के विद्वान हैं। इस तरह से कई योगी हैं जो उस पूरी परंपरा को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा हक है, मैं भी उसका एक, मेरी भी जिम्मेदारी है, वही कर रहा हूँ। Young generation is moving to Western. So what do you think? What's the point behind that? नहीं, कुछ नहीं है। अगर वेस्टर्न की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसमें खराबी क्या है, मगर अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, इसीलिए शंख लेके घूम रहे हैं। आपने एक अच्छी बॉडी बनाई है, प्योर वेजिटेरियन होने से बॉडी नहीं बनती, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, वो उनका दावा है, मैं तो जी रहा हूँ इस सबको। मैं योगा करता हूँ, जिस तरह से मेरी बॉडी के बारे में लोग बातें करते हैं, मैं योगा और मार्शल आर्ट कलरीपैट करता हूँ। जो बोल रहे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा मैं हूँ वेजिटेरियन, तो मैं भी एक उदाहरण हूँ। हाँ जरूर। आपको बता दें कि मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य मां सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों। कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की शासन को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। पूरी दुनिया के जो सनातन परंपरा को मानने वाले लोग यहां आ रहे हैं और जिस प्रकार का प्रबंधन और व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन ने किया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 42 करोड़ से अधिक लोगों ने इस कुंभ स्थान पे आके पवित्र गंगा, जमुना और सरस्वती में स्नान किया है और इस स्थान की पवित्रता को आत्मसात किया है। और निश्चित रूप से इस स्थान पे आके आज हर हिंदू गौरवान्वित हो रहा है। और हिंदू ही नहीं, आज संपूर्ण दुनिया से विभिन्न संप्रदाय और वर्ग के लोग यहाँ आ रहे हैं। आज जब हम सब लोगों ने यहाँ स्नान किया, डुबकी लगाया, तो माँ गंगा, जमुना, सरस्वती से इस बात की आराधना की कि भारत को विकसित बनाने में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और शक्ति दें और ताकतवर बनाएं। बहुत ही अद्भुत नजारा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश शासन को और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी को कि आपने करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं और आपकी जो व्यवस्था इतनी अच्छी व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे शासन में आदित्य योगीनाथ जी और इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। और गृहस्थों का स्नान अब उस शिखर पर पहुंच गया है जिसकी महाकुंभ से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई थी। मुख्यमंत्री योगी ने पहले ही अनुमान जताया था कि इस बार जो भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो स्नानार्थियों की संख्या का नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। उन्होंने शुरुआत में ही 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई थी। उनका ये आंकलन महाकुंभ के समापन से 15 दिन पहले ही सच साबित
हो गया है। दरअसल मंगलवार की सुबह 8 बजे ही महाकुंभ में 45 करोड़ स्नानार्थियों की संख्या पार हो गई है। मंगलवार को सुबह 8 बजे तक करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाई है, जिसके साथ ही महाकुंभ में जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या 45 करोड़ पार हो गई है। अभी महाकुंभ को 15 दिन और 2 महत्वपूर्ण स्नान शेष हैं और पूरी उम्मीद है कि जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ करके 50 से 55 करोड़ के ऊपर जा सकती है। इस बीच लगातार वहां से कई सारी खबरें भी सामने आ रही है, जहां पर ट्रैफिक की समस्या, अव्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि विभिन्न स्टेशन पर यात्रियों की काफी ज्यादा भीड़ है। ट्रेन हो, बस हो या फिर जो रास्ता है प्रयागराज जाने का, वहां पर भी काफी ज्यादा भीड़ का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है। और जिस तरीके की अव्यवस्था है उसको लेकर के आपको बता दें, जो भारी अव्यवस्था है उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकायदा अधिकारियों की क्लास तक लगाई है और कड़ा आश्वासन दिया है कि वहां पर किसी भी तरीके की कोताही न बरती जाए और जो अव्यवस्था कायम कर रखी है उसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, ताकि यात्रियों को किसी भी तरीके की समस्या ना हो। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम विपक्ष की करें तो लगातार अखिलेश यादव हों या फिर विपक्ष के और भी नेता हों, वो महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और साथ ही महाकुंभ में जो व्यवस्था की गई है उसको लेकर के रोज नए नए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि ये जो अफवाहें हैं ये वही फैला रहे हैं जो जीवन भर वीआईपी कल्चर में रहे हैं, वीआईपी सुविधा लेते रहे हैं, लेकिन आज उनको इससे तकलीफ हो रही है और इस तरीके की अफवाहें उनकी ओर से फैलाई जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।